Assalamu alaikum students. This is the Roman civilization part 2. It is about town planning of Romans. Town planning, the art of laying out towns with due care for the health and comfort of inhabitants, for industrial and commercial efficiency, and for reasonable beauty of buildings, an art of intermittent activity, Roman types of settlements. There were different types of buildings in Roman period, Roman cities, military camps. The second name is castrum, castra, and colonia, Roman outpost established in conquered territory. Oppidum, Roman commercial towns. The ancient ideal city, typified by Athens in the 5th century BC and Imperial Rome, was not planned. The same with Etruscan town, which grew with little or no planning. Streets had no clear pattern. Cities grew without restriction. Very organic evolution, the maze-like design of Rome. इससे पहले हमने मुख्तलिफ टाउन प्लानिंग्स पढ़ी हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की पढ़ी है, इजिप्शियंस की पढ़ी है, मेसोपोटामियंस की। तो आपने देखा कि इंडस वैली की जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत हाई फाई किस्म की और बड़ी प्लान्ड और वेल इस्टेब्लिश्ड किस्म की कॉलोनी वो थी, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोमन की टाउन प्लानिंग है वो उस तरह की नहीं है। ये बल्कि ऐसे है जैसे खुद से ही बढ़ बढ़ कर कोई चीज़ फैलती जा रही हो और ऑर्गेनिक वे में इधर उधर से उसकी शाखें निकलती हुई आ रही हों। उसका रिज़ल्ट ये है कि रोमन्स की जो हैं जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं वो किसी सेट पैटर्न से नहीं है, ग्रिड पैटर्न उसमें नहीं नज़र आता। It had two major streets intersecting at right angles to provide a crossroad or focal point in the town center. Roman cities were planned with two major streets running east-west and north-south intersecting at the Forum, which was the center of commerce in the city. Number one was Cardo, which was north-south. Second was Decumanus, which was east-west, enclosed by a rectilinear walls, Pompeii showing major street. Town planning, the Decumanus Maximus on the side of Palmyra, Syria, the Cardo Maxima of Apamea, Syria. Because of the military influences on Roman colonization, Roman planning fully integrated urban defenses with the city plan and the street system. The main streets led directly from the center of town to the gates, and the Pomerial road ran around the city immediately inside the walls. बहुत अरसा तक कहा जाता था कि रोमन सिटी जो है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है और इतना डिफेंसिव है कि कोई भी उसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ नहीं सकता, और उसके इर्द गिर्द एक वॉल भी मौजूद थी और उसके अंदर फोरम, बाथ्स, एम्फीथिएटर बने हुए थे, बेसिलिका था, क्रिश्चियन चर्च, टेम्पल, टाउन हाउसेस, ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स और नॉर्थ गेट वगैरह। ये सारे हिस्से उसके बहुत इम्पोर्टेंट थे टाउन प्लानिंग में। रोमन घर किस तरह के थे? हाउसेस। कॉमन पर्सन लिव इन द मल्टी स्टोरीड हाउसेस। आम लोग जो हैं वो ऐसे घरों में रहते थे जिन्हें आप फ्लैट कह सकते हैं, या जो मल्टी स्टोरी घर बने हुए थे, जबकि वेल्दी पीपल जो थे उनके घर बड़े और खुले थे और सेपरेट बने हुए थे। इसके अलावा विला अर्बाना का कॉन्सेप्ट था, जिसमें यह है कि आउटसाइड द सिटी जो है वो घर बनाए जाते थे, और विला रस्टिका जो कि बिग हाउसेस सराउंडेड बाय फार्म लैंड लोकेटेड इन द कंट्री साइड, जो कि विला रस्टिका इस तरह के घर थे जिनके इर्द गिर्द बहुत से ज़मीन थी और जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे, और ये भी
शहर से बाहर बनाए जाते थे। All roads lead to Rome. Rome was the famous city, developed city, और रोमन जितनी एरिया के अंदर रोड्स थी वो सारी मेन सिटी की तरफ लीड करती थी। द रोमन आर्मी बिल्ट रोड्स दैट लिंक्ड ऑल द पार्ट ऑफ द एम्पायर। ये एक बहुत बड़ी एम्पायर थी और इतनी बड़ी कि ये 3 बरे-आज़मों में फैलती गई। बाद में कुछ और बहुत कई सौ साल तक इन्होंने हुकूमत की। इसी वजह से ज़्यादा बड़ा होने की वजह से बाद के इराज़ में इसको डिवाइड भी किया गया। तो वो जो रोड्स आर्मी बिल्ट अप करती थी वो सारी मेन जो कैपिटल सिटी था उसको लिंक करती थी। आज भी उनमें से बाज़ जो हैं वो मौजूद हैं। रोड्स वर बिल्ट फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड, स्टोन, ग्रेवल एंड paving slabs. They curved so any rain drained away. रोड को यूजुअली इस तरह से बनाया जाता था ताकि वो एक कर्व की शक्ल में हो, यानी बारिश का पानी उसके ऊपर रिटेन ना रहे। रोमन्स जब रोड बनाते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि वो उसको स्ट्रेट फॉर्म में बनाएं ताकि आर्मी जब उस पर ट्रैवल करे तो वो कम से कम टाइम में उस रूट को कवर कर ले। और जो एंशियंट रोमन रोड थी, आज मॉडर्न रोमन रोड भी वहीं पे इस्टेब्लिश हुई हुई है। हीटेड फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट रोमन सिविलाइजेशन में था। एंशियंट वेल्दी फैमिलीज बिल्ड अंडर फ्लोर सेंट्रल हीटिंग। फ्लोर के नीचे इस तरह से सिस्टम मैनेज किया जाता था जो छोटी छोटी कैनाल्स के ज़रिए हीट जो है वो रूम्स के अंदर ट्रांसफ़र करती थी। और स्लेव्स जो थे वो वुड को चॉप करके उस हीट को कंटिन्यू करने और उसको कायम रखने का बंदोबस्त करते थे। और फर्नेंस एंट्रेंस फ्लोर जो है वो आम रवाज था उसको बनाने का। इसके बाद है द क्लोजियम्स। क्लोजियम्स किस तरह के स्ट्रक्चर्स थे? ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। The Romans' favorite entertainment was a trip to watch the gladiators. रोमन्स को एंटरटेनमेंट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। इसी वजह से शहर से बाहर एडजेस्टेंट बड़े बड़े क्लोजियम्स बने हुए थे जो कि मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे। तकरीबन 50,000 सीट्स इस थिएटर में मौजूद होती थी जो कि राउंड फॉर्म में सर्कल की शक्ल में मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ की साथ बना होता था, डबल, ट्रिपल और फोर्थ स्टोरीज़ के साथ। और बहुत बड़ा खुला सा ये बना होता था। इसका जो फ्लोर था वो सैंडी था ताकि जो फाइट्स वगैरह वहाँ की जाए तो उसकी वजह से लोग जो हैं वो डैमेज ना हों। और जो सिटिंग थी वो क्लास वाइज थी। सबसे नीचे यानी करीब तरीन जो फ्लोर था उसमें अपर क्लास, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, इस तरह थी। और लास्ट में स्लेव्स थे और स्लेव्स के से पहले वुमेन की सिटिंग पोजीशन थी क्योंकि वुमेन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी इनकी सोसाइटी में। जो क्लोजियम की थी फ्लोर थे उनमें मुख्तलिफ़ कॉलम्स, विंडोज़ वगैरह और वरांडास वगैरह बने हुए थे। और जो मेन यहाँ पे इवेंट होते थे वो ग्लैडिएटर्स की फ़ाइट होती थी और मैन टू मैन फ़ाइट थी, मैन टू बीस्ट थी और बीस्ट टू बीस्ट फ़ाइट्स वगैरह यहाँ होती थी। इसके अलावा यहाँ पे एडजेसेंट जो है वो प्लेज़ और म्यूज़िक वगैरह के भी फंक्शन थे। ग्लैडिएटर क्या है? Gladiators were prisoners or slaves who were trained to fight and they would fight to the death. उनके यहाँ एक आम था कि जो ग्लैडिएटर्स थे यानी स्लेव्स जिनको पनिशमेंट्स मिली हुई थी या कैदी थे, प्रिजनर्स थे, और उनको वो यहाँ पर फाइट के लिए वो छोड़ते थे और वो तब तक लड़ते रहते थे जब तक कि वो जीत नहीं जाते थे या मर नहीं जाते थे। तो जो सरवाइव करता था यानी जीत जाता था उसको फ्रीडम मिल जाती थी और उसकी पनिशमेंट ख़त्म हो जाती थी और दूसरा जो है वो ज़ाहिर है उसकी डेथ हो जाती थी। इसी तरह लायंस, टाइगर्स और
بیئرز وغیرہ کے ساتھ بھی ان کی فائٹس جو ہیں وہ یہاں دیکھا کرتے تھے. اس کے بعد ایک سٹرکچر ہے ایکویڈکٹس کا. Amazing aqueducts, how did they work? Water was carried by pipes to public fountains, bathhouses, and wealthy people's home. 198 million gallons of fresh water went to these Roman houses. Rome each day through the aqueducts. It was so advanced that no one came up with a better idea until the 1800s century. With the pump, the word plumber comes from the Latin word plumbum, meaning to make water pipes. پلمبر کا لفظ بھی یہاں سے انوینٹ ہوا جو آج دن تک چلے آ رہا ہے. اور یہ ایکواڈکٹس جو تھیں وہ اسپیشل ڈرنکنگ واٹر وغیرہ کو لے کے پورے شہر میں پھیلتی تھی اور واٹر سپلائی کرتی تھیں، اور اس لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اس کے فلو کو اور اس کے ویٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے اسٹرانگ آرچز وغیرہ بنائی جاتی تھیں تاکہ وہ جب پانی اس کے اوپر سے ٹریول کرے کیری کرے تو وہ اس کے ویٹ سے ٹوٹ نہ جائے. ان میں سے بہت سی ایکواڈکٹس ہیں جو آج بھی سروائیو کر رہی ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور وہ تقریباً 2000 سال پرانی ہیں. رومن فورم. The heart of an ancient Roman city was the Roman Forum. اس فورم کا مقصد کیا تھا، کس لیے یہ یوز ہوتا تھا؟ The forum was the religious and civic center of the city. An open space lined with monumental buildings and marble statues erected in honor of emperors and leading citizens. یہ فورم ایسا تھا جہاں پہ لوگوں کا ایک ہب کریٹ ہوتا تھا اور وہ آپس میں سامان تجارت اور منی وغیرہ کو ایکسچینج کرتے تھے. فیمس فورم رومنم جو ہے وہ آرکیٹیکٹ وٹروویس کا ڈیزائن کیا ہوا تھا، اور اس میں بہت سی ایسی بلڈنگز ہیں جو کہ گریک انفلوئنس کو شو کرتی ہیں. جو گریک کا کلاسیکل سٹائل تھا اسی کو کاپی کر کے یہ بلڈنگز بنائی گئی ہیں. نیکسٹ ون اسٹرکچر ہے بیسیلیکا، یعنی پبلک کورٹ بلڈنگ اور ہال نارملی ایڈجسنٹ ٹو دا فورم، روفڈ ود اے وائڈ سینٹرل ایریا جسے نیو کہا جاتا ہے، کلونیڈڈ اور 1 to 2 اسٹوریز یہ بنا ہوا ہوتا تھا. پھر ٹریجنس مارکیٹ. Trajan's Market, would first shopping mall, contained over 150 shops. People haggled prices to get bargains. Most shops or market stalls closed at noon. بڑے بڑے مالز جو آج کل بنے ہوئے ہیں ان کا کانسیپٹ بیسیکلی اس ٹریجن مارکیٹ سے ہی ڈیولپ ہوا ہے. یہ سب سے پہلا مال تھا جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں شاپس بنی ہوئی تھیں اور ایک جگہ بزنس سینٹر کے طور پر یہ استعمال ہوتا تھا. Amphitheater, venue for watching spectacles like gladiator fight, public execution and animal fights, mock naval battles and animal performances. Arena Latin for sand. Due to their massive size, they were usually constructed on the edge of a city or directly outside its walls. بہت اونچی سی جگہ پر اور بڑی کھلی سی جگہ پر شہر سے باہر یہ بنائے جاتے تھے، اور ملٹری ٹریننگ وغیرہ بھی یہاں پہ ہوتی تھیں اور سولجرز کو سکھائی جاتی تھی فائٹس وغیرہ، اور اس کے علاوہ یہ مختلف فائٹس کے پرپز کے طور پر استعمال ہوتا تھا. پولز. These pools were not for swimming. Most Roman homes had a pool, but they are not for swimming. یہ صرف ڈیکوریٹو پرپز کے لیے یوز ہوتے تھے، اور گھروں کے اندر مختلف پونڈس وغیرہ بنے ہوتے تھے جو کہ فاؤنٹینس اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے اسٹیچوز، بڑے چھوٹے مختلف اسٹیچوز، اور اس کے فلور جو ہیں وہ موزیک ورک سے کور ہوتے تھے، اور بیوٹی کے حوالے سے اور ڈیکوریشن کے حوالے سے یہ بڑے ولاز کے اندر بنے ہوئے ہوتے تھے. پبلک باتھ.
Rome had more than 100 public baths. The baths were open to the rich and poor. People could also exercise, relax, eat, read, or walk through gardens at the bath. At the Forum in Rome, people would talk, hear the latest news, shop, and eat. They were entertainers who would sing, dance, and even charm snakes in the Forum. इससे पहले पब्लिक बाथ का कॉन्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मौजूद था, लेकिन वो बाथ रिलीजियस पर्पस के तौर पर यूज़ किए जाते थे, प्योरिटी के लिए और मेडिटेशन वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बात हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि रिच और पुअर सब के लिए थे। लोग यहाँ पे आते थे, रिलैक्स होते थे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के स्टॉल्स थे, खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल थी, इंजॉयमेंट के लिए थी। कोई म्यूज़िक या डांस का शौकीन है तो वो लोगों को एंटरटेन कर रहा होता था, वो मौजूद था वहाँ पे। इसी तरह मुख्तलिफ़ ऑन पेमेंट मसाज वगैरह करने के लिए भी वेजेस पे उस पे मौजूद थे। स्पेशली जिमनेज़ियम, रेस्टोरेंट्स और मसाज रूम्स वगैरह, लाइब्रेरीज़, ये सारे इसकी साइड बाय साइड बनी हुई थी ताकि लोग आएँ और अपने बाथिंग भी लें और सोशलाइजिंग भी हो, और ये चीज़ें जो हैं उनको डेवलप करें और उनको एंटरटेन करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स। This was the town planning of Roman civilization.